आज हम बात करने वाले हैं नोट के ऊपर। ये सिक्का आखिर ये बनता कैसे है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं राहुल कुमार और आप इसका महत्व जानते हैं। आप मार्केट में जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, उसके लिए पैसा होना चाहिए। यानी कि पैसा का वैल्यू कब समझिए, यानी कि पैसा के बदले आपको सब कुछ मिल रहा है, तो आप इसका वैल्यू कितनी है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। और ये वीडियो में पूरा आपको जानकारी दूंगा कि नोट कैसे बनते हैं और इसका महत्व क्या है और इसका विधि व्यवस्था क्या है बनने का और कितनी मात्रा में सरकार कैसे कैसे बनाती है। चलिए बने रहे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, बहुत अच्छा होने वाली है, आपके लिए यूजफुल जानकारी है। हम कुछ भी सामान खरीदने के लिए नगद भुगतान के लिए सिक्कों और नोटों का इस्तेमाल करते हैं। आज हम इन्हीं नोट और सिक्कों से जुड़े हुए जो कैसे बनता है उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि नोट और सिक्का कैसे बनता है, ये नोट कैसे बनता है, इन्हें कौन जारी करता है, ये किसके निर्देश से बनता है और इसे कितनी मात्रा में बनाया जाता है। आखिर भारत सरकार के अंदर नोट छापने का अधिकार है, तो सरकार पूरी मात्रा में पैसा क्यों नहीं छापता है, गरीबी भारत को क्यों नहीं दूर कर देता है, इसका भी कोई कारण है। चलिए समझते हैं विस्तार से। कागज के जैसे दिखाई देने वाला नोट एक्चुअली में कागज की नहीं होती है, ये कपास का होता है। और यही कारण है कि नोट बार बार मुड़ने पे, धुलने पर ये जल्दी खराब नहीं होती है। तो नोट बनाने के लिए किस सामग्री और किन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, चलिए पहले इसे जानते हैं। नोट कागज की नहीं बल्कि कपास कॉटन की होती है और इसमें 75% कपास और 25% लीलन का इस्तेमाल होता है। नोटों की लंबी लाइफ के लिए इसमें जेलाटिन एडहेविस का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए नोट समान कागज के मुकाबले बार बार मुड़ने और घुलने पर भी खराब नहीं होता है। कपास और लिनन का मिश्रण से नोट हल्का बनता है और इसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। इसके अलावा यह नोट कागज की अपेक्षा अधिक मजबूत होती है और फटने का चांसेस काफी कम रहती है। कॉटन और लिनन का इस्तेमाल से असली और नकली नोटों के बीच का फर्क को अंतर को आसानी से समझा जा सकता है और साथ ही पर्यावरण के लिहाज से एक काफी विकल्प है, क्योंकि नोट बनाने के लिए जो कागज का इस्तेमाल होती है, जो कॉटन का इस्तेमाल होती है, पेड़ नहीं काटे जाते हैं और इससे पेड़ों की रक्षा होती है, जो पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नोट कैसे छापा जाता है। नोट छापने के लिए पेपर शीट को एक खास मशीन पर साइमंडन में डाला जाता है। इसके बाद एक इंटरव्यू नामक मशीन में इसको कलर किया जाता है। अब शीट पर कटाई कर नोटों को अलग किया जाता है। एक बार में 35 से 48 नोट निकाले जाते हैं। नोट पर डाले जाने वाली संख्या को चमकीली स्याही से मुद्रित किया जाता है, यानी कि उसे प्रिंट किया जाता है। साथ ही नोटों में चमकीले रेशो भी डाला जाता है, जिसे हम अल्ट्रावायलेट रोशनी में देखा जा सकता है। नोट कहाँ बनाए जाते हैं? भारत में 4 जगह पे नोट प्रिंट किए जाते हैं। पहला बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश, दूसरा करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में, तीसरा करेंसी नोट प्रेस मैसूर कर्नाटक में और चौथा करेंसी नोट प्रेस सालबेनी पश्चिम बंगाल में। देवास और नासिक नोट प्रेस भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व वाली एक कंपनी है। सिक्योरिटी प्रिंटेड एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL के अधीन है, जो भारत सरकार के लिए छपाई और खनन गतिविधियों का संचालन करती है। मैसूर और सालबो नोट प्रेस RBI के विशेष प्रभार भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण के अधीन है, जो देश में नोट की आवश्यकताओं के बड़े हिस्से की पूर्ति करता है और शेष आवश्यकताओं को SPMCIL के द्वारा पूरा किया जाता है। देश में बढ़ती आबादी को देखते हुए भारत सरकार ने 1997 में अमेरिका, कनाडा और यूरोप की कंपनियों को नोटों का ऑर्डर देना शुरू किया था। बाद में 1999 में सालबेटी और मैसूर में नोट छपाई होने के कारण देश भारत नोट छापने के लिए पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन चुका है। नोटों के लिए कागज और स्याही कहाँ से आते हैं, चलिए इसके बारे में ही जानते हैं। भारत में नोट छापने के लिए जिस कागज का इस्तेमाल किया जाता है वह सोहागाबाद स्थित सिक्योरिटी मिल से आता है। यह मिल नोट और स्टंप के लिए पेपर बनाती है, लेकिन ज्यादातर कागज UK, जापान और जर्मनी से आयात किया जाता है। RBI के माने तो भारत में नोट छापने के लिए 80% कागज है जो विदेश से आयात किया जाता है। भारत में नोट की छपाई के लिए जिस स्याही का इस्तेमाल किया जाता है वह स्विट्जरलैंड की कंपनी SICPA से आयात की जाती है। एक्सपर्ट के अनुसार इसमें इंटेग्लियो फ्यूरोसेस और ऑप्टिकल्स वेरिएबल्स इंक का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं सिक्के कहाँ बनते हैं, यानी कि सिक्के कहाँ पे ढलाई होती है, सिक्के कहाँ डाले जाते हैं। भारत सरकार टकसाल की 4 यूनिटों में सिक्के ढालने का काम किया जाता है। पहला मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। कौन सा सिक्का किस कट साल में बना है, इसका पहचान के लिए इन पर अलग अलग निशान अंकित किए जाते हैं। यदि सिक्के में छपी तारीख से नीचे एक टूटा हुआ डायमंड दिखाया गया है तो यह चिन्ह मुंबई कटसाल मिंट का है। हैदराबाद में बने सिक्के के ऊपर तारीख के नीचे स्टार छपा हुआ होता है। वही नोएडा में बने सिक्के पर एक डॉट बिंदु अंकित किया जाता है, जबकि कोलकाता में बने सिक्के पर कोई निशान नहीं दिया जाता। इन मिंट्स में सिक्कों के अलावा सरकारी मेडल और अवार्ड इत्यादि भी बनाए जाते हैं। भारत में पैसे की छपाई को कौन नियंत्रण करता है, ये भी जानिए आप। भारत में करेंसी नियंत्रण का पावर RBI को होती है, जो मुंबई में स्थित है इसका मुख्यालय। इसके अलावा बैंक के अन्य जिम्मेदारी में देश में क्रेडिट सिस्टम को नियंत्रित करना होता है और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति का इस्तेमाल करना शामिल है। मौद्रिक नीति बैंक का कार्यों का एक सेट होता है, जिसमें एक अर्थव्यवस्था में उपलब्ध करेंसी की मात्रा और नई करेंसी सप्लाई के लिए प्रणालियां, ब्याज दर, बैंक क्रेडिट, परिसंपत्ति
गति, मूल्य आदि को कंट्रोल किया जाता है। 1934 से पहले नोट छापने का अधिकार और नियंत्रण भारत सरकार के पास थी, लेकिन अब इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत आरबीआई को सौंप दिया गया है। विशेषकर आरबीआई एक्ट का सेक्शन 22 बैंकों को करेंसी जारी करने का अधिकार देता है। भले ही आरबीआई के पास नोट छापने का अधिकार है, लेकिन बैंक के अधिकतर कार्य करने से पहले सरकार की अंतिम मंजूरी आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए किसी बैंक की नोट की सुरक्षा के लिए फीचर सहित मूल्य और डिजाइन का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। आरबीआई के पास 10,000 तक रुपए का एक नोट छापने का अधिकार है। हालांकि रिजर्व बैंक 10,000 के अधिक से एक नोट अगर छापना चाहे तो इसके लिए उसे सरकार से परमिशन की आवश्यकता होती है, यानी कि सरकार से उसे मंजूरी लेने की जरूरत है और इसके लिए सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट के अंदर संशोधन करने की आवश्यकता होती है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में नोटबंदी को लेकर लिया गया निर्णय एक आश्चर्यजनक है और ध्यान देने योग्य है, जिसमें सरकार ने घोषणा की थी कि वह जालाशाही और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए 500 और 1,000 के नोट को बंद किया जाए। इसके बाद 500 और 2,000 के नए नोट को जारी किया जाए। सिक्कों का ढलाई का काम कौन करता है? अब इसके बारे में जानते हैं कि सिक्कों कैसे बनते हैं। नोट की प्रिंटिंग का काम रिजर्व बैंक देखता है, तो सिक्कों की ढलाई का काम भारतीय सरकार द्वारा हैंडल किया जाता है। सिक्कों को सरकार की नियंत्रण वाली चारों कटसालों में बनाया जाता है। कदापि सरकार सिक्कों की ढलाई को संभावती है तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने संचालन के लिए जारी कर। नोट की छपाई कैसे तय होती है और ये कैसे डिसीजन लिया जाता है कि कितना नोट हमको छापना है, किस देश में कितना नोट छापना है, यह फैसला सरकार और सेंट्रल बैंक द्वारा लिया जाता है। उस देश के जीडीपी, राजकोषीय घाटा, विकास दर और कितने नोट खराब हुए हैं के हिसाब से लिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई 1956 से मिनिमम रिजर्व सिस्टम एमआरएस के तहत नोटों की छपाई करता है। भारत में एक दिन में कितने रुपए छापे जाते हैं? इंटरेस्टिंग पॉइंट है और आपको जानना चाहिए। भारत में नोटों की छपाई प्रतिदिन नहीं होती है, लेकिन आरबीआई द्वारा प्रत्येक वर्ष 2,000 करोड़ नोट करेंसी छापे जाते हैं। इसका लगभग 40% लागत कागज और स्याही में लगती है, जिन्हें विदेश से आयात किया जाता है नोट बनाने के लिए। इसके बाद सवाल आती है कि फटे नोटों को क्या किया जाता है, तो ये भी जान लेते हैं लास्ट में कि फटे हुए नोट का इस्तेमाल कहाँ करती है सरकार। आदि कोई भी नोट कटा फटा हो और फिर जो चलन में नहीं रह पाती है, जिसे चलना मार्केट में कठिन हो जाती है, तो उसके लिए सरकार उसे बैंक में जमा कर लिया जाता है और फिर इसे दोबारा मार्केट में नहीं भेजा जाता है। पहले जमा किया गया इन नोटों को आरबीआई के द्वारा, जो पुराने फटे नोट है, उसे जला दिया जाता है आरबीआई के द्वारा। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं होता है। आरबीआई ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के मकसद से 9 करोड़ रुपए की लागत से एक मशीन खरीदी है। यह मशीन इन खराब नोटों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है और फिर इन टुकड़ों को गलाकर इन्हें ईंट का आकार दिया जाता है और इन ईंटों को कई कामों में प्रयोग किया जाता है। तो ये वीडियो ऑलमोस्ट आप समझ चुके हैं कि नोट और ये जो सिक्का है कैसे बनता है और कैसे कैसे होता है। इसके साथ एक और पॉइंट ये है कि सरकार ज़्यादा पैसा क्यों नहीं छापती है, तो ये वाला वीडियो मैं किसी अगले टॉपिक में कवर करूंगा, क्योंकि अगर मैं ये वीडियो इसी में वेट करता हूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रही है। तो ऑलमोस्ट ये आपके लिए काफ़ी अच्छा जानकारी है। और तो बने रहे मेरे वीडियो में। इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और आप समय के साथ अपडेट रहने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ राहुल कुमार। धन्यवाद।